ओम शांति। अधर्म का पैसा, बेईमानी का पैसा काला नाग के समान होता है। वह अच्छों को डस सकता है, ईमान गिरा सकता है। एक बार गुरु और शिष्य जंगल से होके गुजर रहे थे, तो रास्ते में उसे दो असरफी का पोटली दिखा। तो शिष्य रुक गया और उस पोटली के पास चला गया। तो गुरु कहता है कि रुको शिष्य, इसे मत हाथ लगाओ, यह काला नाग है, यह डस लेगा। तो कहता है गुरुजी, इसमें तो असरफी हैं, ये किसी का गिरा हुआ है, इसे अगर हम ले लेंगे तो इससे भला हमें क्या हानि या कोई कैसे ये डस सकता है हमें। तो कहता है तुम्हें जानना है तो रुको, उस पेड़ के डाल पे चढ़ जाओ और मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। दोनों अपने अपने जगह छिप गए। उधर से चार दोस्त चोर थे, वो वापस आ रहे थे। उन चारों की दृष्टि उस पोटली पे पड़ी। वो चारों उस पोटली के पास गए तो उसकी आंखें चकाचौंध हो गई उस असरफी को देख के। तो चारों दोस्त बोलता है कि आज हम लोगों को तो बहुत फायदा होगा, चलो चारों इसे बराबर बांट लेते हैं। तो उसमें से दो कहता है कि पहले बांटने से पहले धन को भोजन कर लिया जाए। हम दो भोजन लेके आते हैं, भोजन करके निश्चिंत होकर जब फिर धन को बांटेंगे। जब वो दोनों खाना लेने के लिए मार्केट निकले, बाजार गए, तो दोनों रास्ते में प्लान बनाते जा रहे हैं कि खाने में जहर को मिला देंगे, हम दोनों भोजन करके उन दोनों को वो भोजन देंगे और वो दोनों खाना खाते ही मर जाएगा। और वो दोनों मरने के बाद, वो दोनों का मरने के बाद वो सारा धन हम दोनों का हो जाएगा। इधर ये दोनों प्लान किए कि वो दोनों जब खाना लेके आएगा तो हम लोग इस तीर कमान से उसे मार देंगे। चारों अपना अपना प्लान कर लिए। वो दो खाना लेके आया, उसे खाना दिया। जैसे ही खाना लेके वो रखता है तो उसे तीर से मार देता है। तो वो दोनों दोस्त मर जाता है। उनके मरने के बाद ये दोनों खाना खाता है। खाना खाते ही उसमें जहर था तो ये दोनों भी मर गया। तो धन किसी का नहीं हुआ। उसी जगह पे दोनों गुरु शिष्य वापस आए तो शिष्य कहता है गुरुजी, भागिए यहाँ से, ये काला नाग है, ये डस लेगा। जब ये चारों को डस लिया तो हम दोनों को भी डस लेगा। वो दोनों अपना असरफी का वो पोटली बिना लिए वहां से चल दिए। तो हमारे जीवन में भी यही शिक्षा हमें मिलती है कि कभी भी किसी की पैसे की बेईमानी नहीं करना चाहिए, अधर्म का पैसा नहीं खाना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा ईमान तो गिरता ही है, प्लस हम लोगों के कर्म भी खराब हो जाते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा सच्चाई की राह पे चलिए और सच्चाई का ही पैसे को खर्च कीजिए और कमाइए। ओम शांति।